आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो भी 5 नंबर वाला, जिसका नाम है प्रयोगशाला में मेथेन गैस कैसे बनाया जाता है और मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा। देखिए उसका फिगर यहाँ पे आ रहा होगा। देखिए ये जो है ना मेथेन गैस प्राप्त करने की प्रोसेस है कि प्रयोगशाला में मेथेन गैस कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं इसका प्रोसेस कैसे क्या होता है। फिगर तो देख लिए, चलिए अब देखिए वहां जो लास्ट में दिख रहा है ना कि सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम को गर्म कर रहे हैं, तो अब एक नली के द्वारा पाइप के द्वारा जाकर एक जार में मेथेन गैस प्राप्त हो रहा है। तो देखिए इससे तो पता चल गया होगा। अब चलिए यहाँ देख लीजिए, तो सोडियम एसीटेट यानी उसका फॉर्मूला होता है CH3COONA। ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। ठीक है, उसके बाद सोडा लाइम यानी सोडा लाइम का फॉर्मूला होता है NaOH। ठीक है, इसको बोलते हैं सोडा लाइम। तो देखिए सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम को जब गर्म करते हैं ना तो मेथेन गैस प्राप्त होता है, यानी यहाँ जो होगा CH4 प्राप्त होगा। लेकिन देखिए तो बचेगा क्या, और भी तो बचेगा ना। तो यहाँ एगो सोडियम है, देखिए यहाँ पे ये एगो यहाँ यानी दूगो ये हो जाएगा। एगो कार्बन यहाँ है और एगो दूगो 3 गो ऑक्सीजन यहाँ है, तो 3 गो हो गया, क्योंकि यहाँ CH3 और एगो हाइड्रोजन निकल कर तभी ये मेथेन बनाया है। अब देखिए ये क्या हो रहा है, Na2CO3 ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और ये हो गया मेथेन। इस प्रकार प्रयोगशाला में हमें मेथेन गैस प्राप्त होता है। प्रयोगशाला में सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम को गर्म करते हैं। यहाँ क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ठीक है, सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम को जब गर्म करते हैं तो हमें मेथेन गैस प्राप्त होता है। अब देखिए उसके बाद हमारा प्रोसेस था कि मेथेन की अभिक्रिया जब क्लोरीन से कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो देखिए ये है मेथेन, इसकी अभिक्रिया हम क्लोरीन से करा रहे हैं। पहला चरण देखिए ये हो गया मेथेन, इसकी अभिक्रिया क्लोरीन से करा रहे हैं। तो यहाँ 2 गो क्लोरीन है, तो एगो क्लोरीन इसमें से एगो हाइड्रोजन को लेकर निकल जाता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेता है। और यहाँ पे क्या होता है, ये हो जाता है CH3, एगो हाइड्रोजन निकल गया तो एगो कम, और एगो ये क्लोरीन जो है इसमें जाकर जुड़ जाता है। इसकी अभिक्रिया पुनः क्लोरीन से कराते हैं। देखिए CH3Cl की अभिक्रिया पुनः क्लोरीन से कराएंगे तो फिर क्या होगा, वही होगा। इसमें का क्लोरीन जो है यहाँ के एगो हाइड्रोजन को लेकर निकल जाता है। यहाँ देखिए एगो निकल गया, यहाँ 3 गो है तो 2 गो बचा, तो ये हो जाता है CH2। अब देखिए यहाँ एगो क्लोरीन पहले से है, एगो और यहाँ से क्लोरीन चला जाता है तो ये बना लेता है Cl2। पुनः इसकी अभिक्रिया फिर से कराएंगे। ये तब तक क्लोरीन से कराएंगे जब तक यहाँ का हाइड्रोजन पूरी तरह खत्म ना हो जाए। तो देखिए पुनः इसकी अभिक्रिया क्लोरीन से कराएंगे, CH2Cl2, इसकी अभिक्रिया पुनः क्लोरीन से। तो यहाँ से एगो क्लोरीन पुनः एगो हाइड्रोजन को लेकर निकल जाएगा, और यहाँ अब बचेगा कि एगो हाइड्रोजन बचेगा, यानी ये होगा CHCl3। ठीक है, पुनः इस जो CHCl3 है ना इसकी अभिक्रिया पुनः क्लोरीन से कराते हैं, तो ये हो जाएगा CHCl3। तो इसकी अभिक्रिया क्लोरीन से कराएंगे तो अब क्या होगा, यहाँ का एगो हाइड्रोजन एगो क्लोरीन को लेकर निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, एगो कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन तो है नहीं, तो यहाँ 3 गो क्लोरीन था और एगो और आ गया तो Cl4 हो गया। ये इस प्रकार हमें जब मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो टेट्रा क्लोरोमेथेन प्राप्त होता है। देखिए इसका नाम बता दें तो इसका होता है क्लोरोमेथेन। इसका नाम होता है 2 गो है तो इसके लिए हो जाता है डाइक्लोरोमेथेन। यहाँ 3 गो है तो इसके लिए हो जाता है ट्राइक्लोरोमेथेन। इसका नाम बोले 4 गो है तो इसके लिए हो जाता है टेट्रा क्लोरो
मेथेन। ठीक है, देखिए प्रयोगशाला में मीथेन गैस कैसे बनाया जाता है। तो प्रयोगशाला में सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम को गर्म करते हैं तो मेथेन गैस प्राप्त होता है। और क्या होता है जब मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो देखिए जब जो फर्स्ट टर्म है उसमें अगर मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ का एगो हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये एगो क्लोरीन इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, ये एगो हाइड्रोजन क्लोरीन को लेकर चला जाएगा एगो, तो यहाँ पे CH3 फिर एक और Cl आ जाएगा, जगह खाली है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एगो कार्बन पे 4 गो बाउंड बनता है। देखिए ऐसे इस कार्बन पे ये 4 गो बाउंड, अगर हाइड्रोजन लगा रहे हैं तो हो गया, अगर एगो निकलेगा तो एगो तो खाली रहेगा ना, तो यहाँ Ca लगा दिए। ठीक है, फिर अगर ये भी हाइड्रोजन निकल गया तो ये भी एगो खाली है तो यहाँ भी एगो Cl लगा दिए। ये जो है एगो और निकल गया तो यहाँ एक और Cl लगा दिए, ये निकल गया तो यहाँ एक और Cl लगा दिए। इस प्रकार ये हमारा बना है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रोसेस में जब मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो क्लोरोमेथेन प्राप्त होता है, और सेकेंड टर्म में जब क्लोरोमेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो डाइक्लोरोमेथेन प्राप्त होता है, और पुनः जब डाइक्लोरोमेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो ट्राइक्लोरोमेथेन प्राप्त होता है, और जब यहाँ ट्राइक्लोरोमेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से करा रहे हैं तो टेट्राक्लोरोमेथेन प्राप्त होता है। ठीक है, अगर इसको एकदम शॉर्ट में चाहिए कैसे, नॉर्मल से हम मेथेन की अभिक्रिया, यहाँ देखिए कौन क्लोरीन लिए, 1 2 3 4 गो लिए है ना, और 4 गो में हर बार दो गो क्लोरीन लिए हैं तो यहाँ 4 गो और यहाँ Cl2 लिख देंगे तो डायरेक्ट हमें देखिए क्या प्राप्त होगा, CCl4 और 4 गो HCl बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से भी हमारा डायरेक्ट निकल जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बार बार पूछता है एग्जाम में, तो इसको आप एक बार नहीं कम से कम 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, वीडियो को बार बार पीछे रिवर्स करके देखते रहिएगा। ठीक है, ताकि पूरा क्लियर हो जाए। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।